हेलो स्टूडेंट, आई एम दिशा सोनगरा और आज हम बात करने वाले हैं नॉन कॉम्पिटेटिव एंटागोनिस्ट की। इससे प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कॉम्पिटेटिव एंटागोनिस्ट। तो उसमें क्या होता है कि एंटागोनिस्ट और एगोनिस्ट एक बाइंडिंग साइड के लिए फाइट करते हैं, या फिर बोल सकते हैं कि वो दोनों आपस में कंपटीशन कर रहे थे। ठीक है, पर अब इसमें जो नॉन कॉम्पिटेटिव एंटागोनिस्ट है, इसमें समझ में आ रहा है नॉन से कि यहाँ पे कोई भी तरह का कंपटीशन नहीं हो रहा है। कोई भी तरह का कंपटीशन क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे बाइंडिंग साइड दो है। ठीक है, जो कॉम्पिटेटिव है या फिर कॉम्पिटेटिव एंटागोनिज्म था, उसमें क्या थी, बाइंडिंग साइड केवल एक ही थी। ठीक है, इसीलिए फाइटिंग हो रही थी या फिर कंपटीशन हो रहा था। पर यहाँ पे दो अलग अलग बाइंडिंग साइड है, तो यहाँ कंपटीशन की कोई बात होती ही नहीं है। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, नॉन कॉम्पिटेटिव एंटागोनिस्ट। ठीक है, इसमें दोनों अलग अलग ही रहती है। जो बाइंडिंग साइड है, एगोनिस्ट की बाइंडिंग साइड अलग रहती है, और जो हमारी नॉन कॉम्पिटेटिव एगोनिस्ट की बाइंडिंग साइड है या फिर एगोनिस्ट की बाइंडिंग साइड है, वो अलग रहती है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे कोई भी तरह का कंपटीशन नहीं होता है। बस यहाँ पे क्या होता है कि अगर जो एंटागोनिस्ट है, नॉन कॉम्पिटेटिव एंटागोनिस्ट है, अगर इसने यहाँ पे बाइंड कर लिया अपनी बाइंडिंग साइड पे, तो फिर क्या होगा कि यह पूरे रिसेप्टर को इनएक्टिव कर देगा, और साथ ही क्या कर देगा, एंटागोनिस्ट क्या कर देगा, एगोनिस्ट को यहाँ पे बाइंड नहीं होने देगा। मीन्स इसकी जितनी भी कैपेबिलिटी है उसको पूरी तरीके से वो इनएक्टिव कर देगा। कौन इनएक्टिव कर देगा? नॉन कॉम्पिटेटिव एंटागोनिस्ट। इसीलिए फिर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एगोनिस्ट की बाइंडिंग हो ही नहीं पाएगी, क्योंकि यहाँ पे इसने पहले से ही उसको इनएक्टिव कर दिया है। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा नॉन कॉम्पिटेटिव एंटागोनिस्ट। अब इसको हम थोड़ा सा थ्योरी में समझ लेते हैं। इट इज केमिकली अनरिलेटेड टू द एगोनिस्ट, मीन्स इसका कोई रिलेशन नहीं है एगोनिस्ट के साथ। ठीक है, देन ये क्या करता है, तो ये सबसे पहले बाइंड करता है कहाँ पे, तो इसको बोलते हैं हम एलोस्टेरिक साइट। ठीक है, इस साइड को क्या बोलते हैं हम, एलोस्टेरिक साइट। मीन्स एलोस्टेरिक साइट का मीन्स क्या है कि अदर देन अदर साइड। ठीक है, मीन्स एक साइड तो ये हो गई बाइंडिंग साइड हमारी, पर इसे छोड़ के एक दूसरी साइड जहाँ पे क्या हो रहा है, नॉन कॉम्पिटेटिव एंटागोनिस्ट बाइंड हो रहा है। ठीक है, तो ऐसी साइड को हम क्या बोलते हैं, एलोस्टेरिक साइड। ठीक है, तो इसका काम क्या है, तो ये अल्टर कर देती है किसको, तो रिसेप्टर को अल्टर कर देती है। किस वे में, तो उस वे में उसको अल्टर कर देती है ताकि वो जो एगोनिस्ट है वो उसके साथ कंबाइन ही नहीं हो पाता है। ठीक है, बाइंड टू अ डिफरेंट एलोस्टेरिक site altering the receptor in such a way that it is unable to combine with agonist। ठीक है, तो इसमें क्या बोला गया है कि जो एलोस्टेरिक साइट रहती है वो क्या करती है, वो रिसेप्टर को इस टाइप से अल्टर कर देती है कि जो एगोनिस्ट है वो उसके साथ कंबाइन ही नहीं कर पाता है, जो रिसेप्टर है उसके साथ कंबाइन ही नहीं कर पाता है। इस टाइप से अल्टरिंग कर देती है कौन, जो नॉन कॉम्पिटेटिव एंटागोनिस्ट या फिर जो एलोस्टेरिक साइट है वो इस टाइप से अल्टरिंग कर देती है रिसेप्टर में कि जो एगोनिस्ट है वो उसके साथ कंबाइन ही नहीं हो पाता है। ठीक है, और इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, एलोस्टेरिक एंटागोनिज्म में भी इसको हम बोलते हैं। ठीक है, then because the agonist and antagonist are combining with different side, there is no competition between them। हाँ, ये तो मैंने आपको भी बताया ही सही कि इन दोनों की साइड अलग अलग रहती है, ये दोनों की बाइंडिंग साइड अलग अलग रहती है, तो इनके बीच में किसी भी टाइप का कोई कंपटीशन होने के चांसेस बिल्कुल नहीं रहते हैं, क्योंकि इसकी बाइंडिंग साइड अलग रहती है, इसकी बाइंडिंग साइड अलग रहती है, तो कंपटीशन का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। ठीक है, देन अगर हम हाई डोज मीन्स जो एगोनिस्ट है, अगर उसका हम डोज भी इंक्रीज कर देंगे तो भी इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तब भी जो ब्लॉकेज हो चुका है कंप्लीटली वो रिवर्स नहीं होगा। ठीक है, इसमें यही लिखा है, इवन हाई एगोनिस्ट कंसंट्रेशन इज अनेबल टू रिवर्स द ब्लॉक कंप्लीटली। मीन्स जो ब्लॉकेज हो चुका है वो इसकी जो एगोनिस्ट है, जो ड्रग है, उसका अगर हम कंसंट्रेशन भी इंक्रीज कर देंगे तब भी कोई रिवर्स नहीं होगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, देन इसका एग्जाम्पल क्या है, डायजेपाम और बाइक्यूक्लाइन। ठीक है,
तो ये क्या हो गया हमारा नॉन कॉम्पिटेटिव एंटागोनिस्ट, जिसमें कोई तरह का कंपटीशन नहीं होता है। यहाँ पे क्या होता है, दो अलग अलग साइड होती है, एगोनिस्ट की अलग साइड रहती है, एंटागोनिस्ट की अलग साइड रहती है, और आपस में कोई कंपटीशन नहीं होता है। वो अपनी साइड पे बाइंड होता है, ये अपनी साइड पे बाइंड होता है। अगर एंटागोनिस्ट यहाँ पे बाइंड हो गया तो वो पूरे रिसेप्टर को क्या कर देगा, इनहिबिट कर देगा। देन फिर एगोनिस्ट के कोई चांसेस नहीं बनेंगे यहाँ पे बाइंड होने के, क्योंकि अगर एक बार एंटागोनिस्ट बाइंड हो गया तो वो इसे बाइंड नहीं होने देगा। ठीक है, फिर अगर हम ड्रग की जो कंसंट्रेशन है उसको भी इंक्रीज कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वह ब्लॉक है तो वह ब्लॉक ही रहेगा। तो ये था हमारा नॉन कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट में। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप प्लीज़ कमेंट करके पूछ सकते हो, इससे इस टॉपिक में या फिर कोई दूसरे टॉपिक में भी आपको दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, थैंक यू।